नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू कुमारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट और प्रिकॉशस प्यूबर्टी के बारे में बातें की थी, जिसका लिंक नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए डिलेड प्यूबर्टी के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले डिलेड प्यूबर्टी कहते किसे हैं? अगर किसी गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 14 साल तक स्टार्ट नहीं हुआ या पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन 16 साल तक स्टार्ट नहीं होता है तो डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। बॉयज में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 14 साल तक स्टार्ट नहीं हुआ तो डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। डिलेड प्यूबर्टी के बहुत सारे कारण हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या फैमिलियल। किसी फैमिली में देखा जाता है कि माँ मासी को अगर देर से डेवलपमेंट हुआ या पीरियड्स आया तो उस फैमिली में बच्ची को भी देर से डेवलपमेंट हो सकता है। इसका कारण डिलेड एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड गोनाडल एक्सिस है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बातें की थी। उसके अलावा क्रॉनिक इलनेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। क्रॉनिक इलनेस में बीमारियां लंबी चलती हैं, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो सकता है या डिलेड हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, टाइप 1 डायबिटीज, हाइपोथायराइड, सीलियक डिजीज और भी बहुत सारे बीमारियां हैं। अगर क्रॉनिक इलनेस में अंडरलाइंग डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाए और बच्चों को बाकी तरह से भी सपोर्ट किया जाए तो उनका डेवलपमेंट को नॉर्मल करने का कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोथायराइड है तो सही टाइम पे डायग्नोसिस करके उनका दवा दिया जाए। सीलियक डिजीज है तो अर्ली डायग्नोसिस करके ग्लूटेन फ्री डाइट, या HIV है या डायबिटीज है या थैलेसीमिया है, इस सब का प्रॉपर मैनेजमेंट करके बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नॉर्मल करने का कोशिश किया जा सकता है। माल न्यूट्रिशन भी हमारे यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। माल न्यूट्रिशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, या तो उनको एडिक्वेट फूड अवेलेबल नहीं है, जैसे गरीब बच्चे हैं उनको दूध, अंडा, प्रोटीन वाला फूड्स या फिर वेजिटेबल्स ये सब अवेलेबल नहीं है, या फिर उनकी पुअर ईटिंग हैबिट्स है। जैसे कि आजकल हमारे बच्चों में हो रहा है कि उनको जंक फूड ज़्यादा पसंद है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना चाहते हैं, वो साग सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाना चाहते हैं। तो ये सब भी डिलेड प्यूबर्टी का एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। कभी कभी पेट में कृमि के वजह से भी हम खा भी रहे हैं, उसके बाद भी वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण भी डिलेड प्यूबर्टी हो सकता है। मैं अपना एक केस बताना चाहूँगी जो मुझे लगा कि यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक बार एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के, जिसका उम्र 15.5 साल था, मेरे पास आई। माँ बताई कि ये बच्ची खेलती नहीं है, खाना नहीं खाती है, सारा दिन डल जैसा पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है, और मैडम देखिए ना, इसका डेवलपमेंट भी सही नहीं लग रहा है, और मैडम इसको पीरियड्स भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। जब मैंने बच्ची का एग्जैक्ट एज देखा जोड़ा तो 15.5 साल था, और जब मैं डिटेल हिस्ट्री लिया तो कुछ भी सजेस्टिव नहीं था। तब फिर जब मैं जनरल एग्जामिनेशन किया तो बाकी डेवलपमेंट सही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितना उस एज के हिसाब से होना चाहिए ठीक ही था। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब मैं लेफ्ट आर्म पिट को टच कर रहा था तो मुझे वहाँ फ्यू लिम्फ नोड्स मिला, जिससे कि हमको ट्यूबरकुलोसिस का शक हुआ और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करवाया। ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आया FNAC में, और भी बाकी अल्ट्रासाउंड और रूटीन ब्लड सब भी करवाया था, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल था। ट्यूबरकुलोसिस का फिर ट्रीटमेंट करवाया। कुछ ही दिनों में बच्ची अच्छी हो गई, उनको भूख भी लगने लगा, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ भी सही प्रोग्रेस किया धीरे धीरे। और 5-6 महीना के बाद उसकी माँ आके बताई, मेरी बेटी मैडम वो तो काफ़ी अच्छी हो गई है, उसका पीरियड्स अभी शुरू हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल स्ट्रेस या कभी कभी
बहुत मेंटल स्ट्रेन जो बच्चों को पढ़ाई में होता है, या एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस या एक्सरसाइज जैसा कि एथलीट्स वगैरह में देखा जाता है, उनका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बच्चों को फॉल्स बॉडी इमेज होता है, वो बहुत दुबले रहेंगे लेकिन उनको लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं, बहुत मोटे हो रहे हैं, जिसके लिए वो अपना डाइट बहुत कम कर देते हैं। डाइट बहुत कम कर देते हैं तो बॉडी में न्यूट्रिशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर होता है। बुलिमिया नर्वोसा भी एक सिमिलर कंडीशन है। बुलिमिया नर्वोसा में बच्चे या पेशेंट्स या महिलाएं खाते तो बहुत हैं लेकिन वो खा के जाके वॉमिटिंग कर देते हैं, या एक्सेसिव पार्गेटिव्स का यूज करते हैं कि जैसे उसकी उनके शरीर से जल्दी से सारा खाना निकल जाए और उनको मोटापा न करे। इस सब के वजह से भी फॉल्स बॉडी इमेज के वजह से देखा जाता है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर होता है। प्राइमरी गोनाडल फेल्योर भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। प्राइमरी गोनाडल फेल्योर में बाकी हार्मोन्स, बाकी बॉडी सारे ठीक हैं, लेकिन टेस्टिस या ओवरी ये जो है ये हार्मोन नहीं निकाल पाते हैं किसी भी वजह से, तो डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। गोनाडल फेल्योर का कारण है मॉम्स ऑर्काइटिस। मॉम्स जिसे गलफुली बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, उसका वायरस जाकर के टेस्टिस या ओवरी को भी अफेक्ट करता है, वहाँ डैमेज करता है, जिसके वजह से मॉम्स ऑर्काइटिस या मॉम्स उफराइटिस होता है, जो कि उसके बाद जो है किसी किसी बच्चे में अगर ये अफेक्टेड हुआ है तो वो हार्मोन्स नहीं निकालते हैं, वो हार्मोन्स नहीं निकालते हैं तो डेवलपमेंट डिले या हैम्पर हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे में कैंसर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चला है, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जो कि गोनाडल जर्म सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी डिलेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा कुछ कारण है जैसे कि कॉक्साकी बी वायरस का इन्फेक्शन, कभी कभी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से भी डिलेड डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये ट्रॉमा डायरेक्ट गोनाड्स में हुआ है, वहाँ डैमेज हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। जेनेटिक कारण भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं पहले एक टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगी। टर्नर सिंड्रोम समझाने के लिए पहले बताना होगा कि ह्यूमन बॉडी सेल से बने हुए हैं। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है जहाँ जेनेटिक मटेरियल्स है। जेनेटिक मटेरियल्स या क्रोमोजोम्स ही एक आदमी का फीचर्स को, कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। एक मेल और एक फीमेल दोनों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स जिसको कि ऑटोजोम्स बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही बराबर होता है, एक ही जैसे होते हैं। और एक पेयर क्रोमोजोम जिसको कि सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, दोनों में अलग होते हैं। फीमेल में ये सेक्स क्रोमोजोम जो है एक्स और एक्स यानी कि 2 एक्स होते हैं, दोनों एक्स मिल करके एक फीमेल का फीचर्स देते हैं। मेल में एक एक्स और एक वाई होते हैं। वाई जो हुआ वो मेल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वाई के कारण ही एक शरीर में मेलनेस का कैरेक्टर आता है। अगर वाई एब्सेंट रहे तो वो फीमेल का फीचर्स आएगा। अगर किसी में 2 एक्स के बदले सिर्फ एक एक्स है तो आप जान ही सकते हैं कि वो फीमेल होंगी। लेकिन चूंकि 2 एक्स पूरा डेवलपमेंट के लिए लगता है तो एक एक्स के कारण उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। इनका टर्नर सिंड्रोम का कुछ फीचर्स हैं जैसे कि शॉर्ट हाइट, पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कुछ हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, प्राइमरी एमेनोरिया लेके आता है। यूजुअली टर्नर सिंड्रोम का डायग्नोसिस प्यूबर्टी के समय में ही हो पाता है। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स जैसे कि क्रैनियोफ्रांजियोमा या पिट्यूटरी एडेनोमा, ये भी इम्पॉर्टेंट कारण है डिलेड प्यूबर्टी का। एक कारण है कैलामन सिंड्रोम। कैलामन सिंड्रोम में गोनाडोट्रोफिन्स यानी कि जो पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं उसका जो डिफिशियंसी हुआ, जिसके कारण कि पूरे शरीर में बाकी ऑर्गन्स का, बाकी हार्मोन्स का भी डिफिशियंसी हुआ, उसका असर भी हो सकता है।
कितनी बार देखा गया है कि बाकी डेवलपमेंट सही है लेकिन सिर्फ पीरियड से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका एक कारण है मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस। फीमेल्स में मुलेरियन डक्ट से ही फीमेल इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, जैसे दोनों तरफ का ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, ये सारे का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट से होता है। अगर इसका एजेनेसिस हो जाए यानी कि यूट्रस का डेवलपमेंट ना हो या पार्शियल हो तो देखा जाता है कि प्राइमरी एमनोरिया यानी कि पीरियड से स्टार्ट नहीं होता है। बच्चे 16, 17, 18 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, पीरियड से स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स नॉर्मल मैरिड लाइफ जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ओवरी है सही तो बॉडी में हार्मोन सही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन चूंकि इनका यूट्रस नहीं है तो ये बायोलॉजिकल मदर बन सकते हैं, लेकिन सरोगेसी से। चूंकि इनका ओवरी सही है तो इनका शरीर में अंडा निकल रहा है, तो ये अंडा लेकर के दूसरे को दिया जाए तो ये मदर बन सकते हैं। Imperforate hymen. Hymen is a thin mucosal membrane covering the external vaginal orifice, जिसमें पार्शियल ओपनिंग होता है। अगर ये कंप्लीट बंद हुआ तो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, वो बाहर नहीं आएगा तो अंदर अंदर जमा होते जाएगा, पहले वेजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में, कभी कभी तो ट्यूब तक ब्लड जमा हो जाता है। ये जो इम्परफोरेट हाइमन है इसको एक माइनर सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही समय पे जानकारी होना चाहिए और सही समय पे इलाज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन जिसको एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं के बारे में बात करेंगे। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम के पर्सन को क्रोमोसोम जो है XY होता है, लेकिन ये देखने में कंप्लीटली फीमेल की तरह होते हैं, विथ गुड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, विथ एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी फीमेल की तरह होता है। इनका साइकोलॉजी और कंटूर सभी फीमेल की तरह होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि XY है फिर फीमेल की तरह कैसे है? इसका कारण होता है कि रिसेप्टर का प्रॉब्लम। इनका क्रोमोसोम XY है और इनका गोनैड्स भी टेस्टिस है और वो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है, और लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर का प्रॉब्लम है तो वो काम नहीं करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण कंप्लीटली फीमेल डेवलपमेंट होता है। तो ये महिलाएं कंप्लीट फीमेल की तरह दिखेंगी, लेकिन इनका क्रोमोसोम XY है और इनका गोनैड्स जो टेस्टिस है वो इंट्रा एबोडोमिनल होता है, यानी कि पेट के अंदर में या इन्वेनल कैनाल में होता है। ये इनका प्रॉब्लम है कि ये कम्प्लीटली फीमेल की तरह होंगी लेकिन पीरियड से स्टार्ट नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स इनका डिफिशियंसी होगा या कभी कभी कंप्लीट एब्सेंट होगा। ये नॉर्मल मैरिड लाइफ जी सकते हैं लेकिन इनके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि इनके शरीर में यूट्रस नहीं है, फीमेल ऑर्गन्स नहीं है। ये इनफर्टाइल होंगे, बच्चे नहीं होंगे और एमनोरिया रहेगा, लेकिन नॉर्मल कंप्लीट फीमेल लाइफ जी सकते हैं। इनके गोनैड्स को जो पेट के अंदर में है उसका सर्जरी करके, ऑपरेशन करके बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो बाद में देखा जाता है कि इस गोनैड्स में, चूंकि पेट के अंदर ये रह गया है और टेस्टिस है, तो इसमें कभी कभी कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। तो इस तरह हमने देखा कि डिलेड प्यूबर्टी के या प्राइमरी एमनोरिया के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मोर देन 90% को हम सही समय पर डायग्नोसिस करके, सही समय पे ट्रीटमेंट करके फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। कि इस डेवलपमेंटल एज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसे इग्नोर ना किया जाए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ बता रहा है या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस छोटे छोटे इश्यू को सही समय पे सॉल्व करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात बाद में कुछ मेजर प्रॉब्लम ना बन जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।